प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव कह प्रश्न पुरुषा स्त्रिया पुराति भक्तारः पृच्छकं श्रोतम् तदपाद सलिलं यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान वासुदेव की जो कथा है, जो भगवान कन्हैया की कथा है, यह गंगा जी के जल के समान है। जिस प्रकार से गंगा जी अनवर्त बहा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान जो कन्हैया की कथा है वह अनवरत जो है प्रवाहित होते रहते हैं। जिस प्रकार से मैया गंगा जी का दर्शन करने से, स्नान करने से और पान करने से हमारा मन, वाणी और शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान कन्हैया के कथारूपी गंगा में स्नान लगाने से हमारा मन, वाणी और शरीर यह तीनों पवित्र हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन जो है मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी जो है पवन रेखा अपने सखियों के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी, बगीचे में घूम रही थी। उसी समय एक कालनेमि नामक राक्षस वहां पर आया, पवन रेखा को देख करके मुक्त हो गया और एक ऐसा आवरण बनाया कि मानो सूर्य का प्रकाश छिप जाए और सूर्य के प्रकाश छिपने के बाद सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और जैसे ही अंधेरा हुआ, सहेलियां बिछड़ गईं। वह कालनेमि जो है महाराज उग्रसेन का स्वरूप बनाया और महाराज उग्रसेन का स्वरूप बना करके जो है पवन रेखा से जो है रत दान करने के लिए जो है प्रार्थना करने लगा। तो पवन रेखा कहते हैं, बोले पति ऐसान कीजिए, दिन रति किए पूर्ण शिव छीजिए। ये पति देवता दिन में रति कर्म करने से जो है सारे पूर्ण समाप्त हो जाते हैं, परंतु वह काल ने पवन रेखा की एक भी बात नहीं सुनी और बलायतान बलम दृष्ट्वा अपने बल का प्रयोग करके जो है रतदान किया। और जैसे ही रतदान से निवृत्त हुआ तो उसकी सारी माया समाप्त हो गई और वह पुनः अपने स्वरूप में आया और आकर के पवन रेखा से कहता है कि हे देवी, हमारे अंश से तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो सारे त्रिभुवन में, सारे संसार में विदित होगा। सारे संसार में जिसकी महत्ता का वर्णन होगा। पवन रेखा घबरा करके वहां से आई और जब पुनः कंस का जन्म हुआ तो कंस के जन्म पर जो है गुरु जी ने आकर के कंस के पत्री का जब वर्णन करने लगे तो महाराज उग्रसेन से कहते हैं कि हे महाराज,
यह जो आपका पुत्र है यह बहुत ही भयावह, आक्रांत और मथुरा पर अत्याचार के द्वारा राज्य करने वाला होगा। लेकिन संसार के जितने भी राजा महाराजा हैं आपके पुत्र के अल्पायु में ही सारे राजा महाराजा इसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और अंत में जो है भादो माह के कृष्ण पक्ष के 10वीं वाले तिथि में जन्म लेने के कारण इसका नाम कंस रखा गया। और यह कंस जो है बचपन से ही बड़ा आतताई था। असभ्रष्ट विचार संसारा, धर्म सुने नहीं कौन उकाना, तही बहुविधि त्रास ही देई, और विप्र गवही सन वेद विराय। यह कंस बचपन से ही संतों का विरोध करने लगा, ब्राह्मणों का विरोध करने लगा, वेद और उपनिषदों का विरोध करने लगा। कहते हैं बचपन में जब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था तो खेल खेल में बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देता था अथवा खड़क से उनका सर काट देता था। इस प्रकार से यह आतताई था। मानसवी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब पृथ्वी जो है कंस के अत्याचार से आधीर हो गई, दुखी हो गई, और जब जा करके भगवान की पुकार लगाई तो मानसवी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जनि डर पहु मुनि, जनि डर पहु मुनि, सिद्धि सुरेशा, जनि डर पहु मुनि, सिद्धि सुरेशा, जनि डर पहु मुनि, सिद्धि सुरेशा, तिनहि लागी धरियहु नर भेषा, तुमहि लागी हरि नर भेषा, तुमहि लागी हरि नर भेषा। कहते हैं कि हे संत, हे पृथ्वी, हे गौ ब्राह्मण, अब तुम्हारे डर का समय समाप्त हो गया और तुम्हारे परम कल्याण के लिए हम अवतार ग्रहण करेंगे। लिखते हैं कि जब जब होहि, जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब धरु धरु मनुज शरीरा, तब तब धरु धरु मनुज शरीरा।